Hello students, welcome to our YouTube channel Pre-Anil Classes. I am Anil Tiwari and today I am going to teach you NCERT Sanskrit class 7th chapter 1st. बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की जो NCERT की संस्कृत है रुचिरा भाग 2 उसका पहला पाठ, प्रथम पाठ जिसका टाइटल है सुभाषितानि। सुभाषितानि इसका अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं कि सुभाषित क्या है। तो यदि इस शब्द सुभाषितानि का अन्वय करेंगे तो इसका अन्वय होगा सुष्ठ भाषितानि येन, यानी सुंदर कही हुई बातें या उक्तियां। यदि इसका विच्छेद करके पढ़ेंगे सुभाषित, सु का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर, और भाषित, भाषित का मतलब होता है उक्ति या वचन, वाक्य, बात। और जो सुभाषित शब्द है ये प्रथमा विभक्ति, सुभाषितानि शब्द है ये सुभाषित शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। कौन सा बहुवचन रूप है? सुभाषित का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। ठीक है, तो यदि इसको डिटेल में परिभाषित करना हो तो सुभाषितानि को इस तरह से बोलेंगे कि सुभाषित ऐसे शब्द समूह, वाक्य या अनुच्छेदों को कहते हैं जिसमें कोई बात सुंदर ढंग से या बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कही गई हो। सुभाषितानि के लिए या सुभाषित के लिए सुवचन, सूक्ति, अनमोल वचन आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। इंग्लिश में इसको इस तरह से बोल सकते हैं, अ सुभाषित इज अ literary genre of Sanskrit epigrammatic poems and their message is an aphorism, maxim, advice, fact, truth, lesson or riddle. A subhashit is a literary genre of Sanskrit epigrammatic poems and their message is an aphorism, maxim, advice, fact, truth, lesson और riddle। तो सुभाषितानि या सुभाषित इस शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुभाषित में ये श्लोक दिए हुए हैं, टोटल 6 श्लोक है, 6 श्लोक हैं। इन श्लोकों का अब हम क्रमशः हिंदी और इंग्लिश में अर्थ जानते हैं। तो सबसे पहले पहला श्लोक, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां, पृथिव्यां, अच्छा अर्थ बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब भी हम किसी शब्द का अर्थ निकालते हैं तो इसमें 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको अभी जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। एक शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप, धातु रूप कैसे बनते हैं और शब्द रूप कैसे बनते हैं। ठीक है, उसमें अकारांत पुल्लिंग का क्या होगा, आकारांत पुल्लिंग का क्या होगा, इकारांत पुल्लिंग का क्या होगा, स्त्रीलिंग का क्या होगा, नपुंसक लिंग का क्या होगा, उसमें कौन सी विभक्ति में, कौन से वचन में क्या लगता है, कौन सा कारक लगता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे आप बालक का रूप याद करते हैं या राम का रूप याद करते हैं तो उसमें 7 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक विभक्तियां होती हैं और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः। ठीक है ना, तो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप है। इसी के अनुसार जैसे प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक लगता है तो कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, वो क्या होता है? ने होता है। तो जैसे बालका मतलब बालक, ने, ऐसे इन शब्दों का अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अभी जब व्याकरण पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में बताएंगे। अभी नॉर्मली ऐसा आप लोग याद रखिएगा कि किस तरह से इनका अर्थ निकालते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इनका अर्थ। पृथिव्याम, पृथिव्याम का मतलब होता है पृथ्वी पर। त्रीणि, त्रीणि मतलब 3, रत्नानि यानी रत्न हैं, जलमन्नम
जलम और अन्नम, जलम मीन्स जल और अन्नम मीन्स अन्न। सुभाषितम, सुभाषितम मतलब होता है सुंदर कथन या अच्छी बातें। मूढ़ई, मूढ़ई मतलब मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, रत्नों का नाम। और विधीयते यानी किया गया है या दिया गया है या समझा जाता है। आइए अब इस पूरे का अर्थ जानते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलमन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित यानी मीठे वचन, सुंदर वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों का नाम दिया गया है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया गया है। क्लियर है? चलिए अभी इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देयर आर 3 जेम्स ऑन अर्थ, वाटर, ग्रेन एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स, बट द पीसेज ऑफ स्टोन हैव बीन गिवन द नेम ऑफ जेम्स बाय फूल्स। क्लियर है? देयर आर 3 जेम्स ऑन अर्थ, वाटर, ग्रेन एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स, बट द पीसेज ऑफ स्टोन हैव बीन गिवन द नेम ऑफ जेम्स बाय फूल्स। तो ये हो गया पहले श्लोक का अर्थ। चलिए अब दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरा श्लोक क्या है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन, सत्येन मतलब सत्य के द्वारा। धार्यते धारण करती है, पृथ्वी यानी पृथ्वी, सत्य, पृथ्वी यानी हमारी धरती जो है, पृथ्वी माता, धरती माता। सत्येन यानी सत्य से या सत्य के द्वारा। तपते यानी तपता है, रवि, रवि मतलब सूर्य। सत्येन सत्य से। वाति यानी बहती है। वायुश्च, वायु च, वायु मतलब वायु और च मीन्स और। सर्वम यानी सब कुछ। सत्य यानी सत्य में। प्रतिष्ठितम मतलब निहित है। अब ये पूरे का अर्थ जानते हैं। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रविः, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही हवा बहती है। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही निहित है। सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है और सब कुछ सत्य में ही निहित है, सत्य में ही समाहित है। बाय ट्रूथ द अर्थ सस्टेन्स, इट इज बाय ट्रूथ दैट द सन हीट्स अप, द विंड ब्लोज फ्रॉम द ट्रूथ, एवरीथिंग लाइज इन द ट्रूथ। कैसे बोलेंगे। बाय ट्रूथ द अर्थ सस्टेन्स, इट इज बाय ट्रूथ दैट द सन हीट्स अप, द विंड ब्लोज फ्रॉम द ट्रूथ, एवरीथिंग लाइज इन द ट्रूथ। क्लियर है। चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। अगला श्लोक, अगला श्लोक है तीसरा नंबर श्लोक, 3rd नंबर। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि शौर्ये, दाने मतलब दान में, तपसि यानी तपस्या में, शौर्ये मतलब वीरता में, च मतलब और, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये मतलब नीति में, विस्मयो विस्मय में यानी आश्चर्य, न मीन्स नहीं, ही मीन्स निश्चित रूप से, कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना अनेक रत्न,
वसुंधरा, वसुंधरा यानी हमारी धरती, पृथ्वी। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में निश्चित रूप से अनेक रत्न हैं। One should not be surprised in charity, in penance, in valor, in science, in humility, and in policy, because the earth certainly has many gems. One should not be surprised in charity, in penance, in valor, in science, in humility, and in policy, because the earth certainly has many gems. क्लियर है? चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 4। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव, सज्जनों के ही, सहातीत मतलब साथ बैठना चाहिए, सद्भिः सज्जनों के, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगति। सद्भिर्विवादम, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद यानी कि तर्क वितर्क करना चाहिए। मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता, चा मीन्स और, ना सद्भिः, ना सद्भिः मतलब दुर्जन, किंचिदाचरेत कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद तर्क वितर्क करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। One should sit with gentlemen and one should associate with gentlemen. Argumentation and friendship should be done with gentlemen. Nothing should be done with the evildoers. One should sit with gentlemen and one should associate with gentlemen. Argumentation and friendship should be done with gentlemen. Nothing should be done with the evildoers. क्लियर है? चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 5। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु ग्रहण करने में, संग्रह करने में, च मतलब और, आहारे भोजन में, व्यवहारे यानी व्यवहार में यानी हम जो क्रियाकलाप करते हैं, च मतलब और, त्यक्त लज्जः संकोच ना करने वाला, सुखी मतलब सुखी, भवेत रहता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को ग्रहण करने में, भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। A person who does not hesitate in the use of money and food या money and grain, in acquiring knowledge, in food and in
behavior remains happy. A person who does not hesitate in the use of money and grains, in acquiring knowledge, in food and in behavior remains happy. चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 6। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शान्तिखङ्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, इस संसार में क्षमा करना ही सबसे बड़ा वशीकरण है। वशीकरण समझते हैं? वशीकरण मतलब किसी को अपने वश में कर लेना। क्षमया, क्षमा से, किम मीन्स क्या, न मतलब नहीं, साध्यते मतलब साधा जा सकता है या किया जा सकता है। शांति खंगः, शांति रूपी तलवार से, करे 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 मीन्स हाथ में, यस्य यानी जिसके, किम मीन्स क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति। क्षमा, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खंगः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर लेगा। Forgiveness is the biggest captivity in this world. What cannot be done from forgiveness? What will the evil person do to the person who has the sword of peace in his hand? Forgiveness is the biggest captivity in the world. What cannot be done from forgiveness? What will the evil person do to the person who has the sword of peace in his hand? Because every work is possible with forgiveness and nothing can spoil the person who remains calm always. ओके, तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे श्लोक जिनका हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में अर्थ जाना। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।